हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से। सो गाइस, आज जो मैं बात करने आई हूँ वो है परेशानियाँ या परिस्थितियाँ, कि हमारे हालात या हमारी परेशानियाँ कभी कभी दोनों एक साथ ही बिगड़ जाती हैं। परेशानियाँ एक साथ आ जाती हैं, हालात भी बिगड़ जाते हैं। तो क्या इन सब के डर से या इन सब के आ जाने से हमारी जीवन शैली रुक जाती है? हमारा रूटीन का काम ख़त्म हो जाता है, हमारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाती है, हमारे जो सिर के ऊपर फ़र्ज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं? कुछ नहीं ख़त्म होता है। और इंसान को जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ हमारे फ़र्ज ख़त्म नहीं होते हैं, तो वैसे ही हमें अपने हौसले को भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। अपने जो परेशानियाँ जहाँ परिस्थितियाँ चेंज हुए हैं, हमारे घर के हालात या हमारी हेल्थ के हालात या किसी भी टाइप का जो परेशानियाँ आई हैं, उससे डर के इंसान को बैठना नहीं चाहिए, मुंह नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तकड़े होके उनका सामना करना चाहिए। हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, फैमिली कमज़ोर पड़ जाएगी, आसपास वाले लोगों को मौका मिल जाएगा हमारे ऊपर बातें करने का। वो बातें करने का मौका उनको नहीं देना है। इंसान की ज़िंदगी है हमारी, तो इंसानों वाले रूप में अगर हम दुनिया में आए हैं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन चांदी ही हो, हर दिन सोना ही हो। कभी कभी पीतल भी हो जाता है, कभी कभी लोहा भी हो जाता है, कभी कभी जंग लगा लोहा भी हो सकता है। तो उससे अपने आप को बढ़िया, अपनी कीमत हमने क्या पानी है, उससे निकल के हमें, उस परिस्थिति से निकल के हमें कैसे बाहर आना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर घर पे फैमिली मेम्बर सपोर्टिव हो तो किसी भी हालात से इंसान बाहर आ सकता है, किसी भी कंडीशन से वो अपने आप को निकाल सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि सबसे पहले अपने मन को तकड़ा करें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें। किसी अरे गहरे आलतू फालतू लोगों की बातों में आके अपने घर के या खुद के हालात ख़राब ना करें। और दूसरी चीज़, जो भी आपके पास आपके साथ हुआ है, जहाँ मतलब किसी दूसरे ने किया है या अनजाने से हो गया है, जहाँ कैसी भी पोजीशन में या कंडीशन में हुआ है, तो उसका जिक्र बार बार बाकी लोगों से मत करें। क्योंकि अगर आप 10 बंदों से बात करेंगे तो हो सकता है कि उनमें से एक बंदा आपका अपना हो, सुनने वाला हो, बाकी के 9 लोग जो हैं वो तमाशा देखने वाले हों। सो पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद ही हालातों का सामना कर लें। परेशानियां आई हैं, भगवान ने भेजी हैं, किसी ना किसी रूप में आप लोगों के पास, हमारे पास आती ही रहती हैं। लेकिन उनसे अगर हम डर के जहाँ अपने काम करने बंद कर देंगे, अपनी ज़िंदगी जीनी बंद कर देंगे, अपने शौक को ख़त्म कर देंगे, तो इंसान का रूप कौन सा बार बार मिलना है, एक ही बार मिला है। तो इसका हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए कि नजायज़ नहीं अपने ऊपर होने देनी। क्योंकि देखिए, बुखार भी आता है, कोल्ड भी होता है इंसानों को, कभी लेग दुखने लग जाती है, कभी किसी के चोट लग जाती है, कभी ऐसी चोट लग जाती है कि हमें स्टिचेस भी लगाने पड़ते हैं बॉडी के ऊपर, कभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है तो भी मतलब उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, कभी आइज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑपरेशन भी कई बार करवाना पड़ता है, दाढ़ खराब हो जाती है तो उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है। तो अगर ये बॉडी जो होती है हमारी, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, उसका हम मेडिसिन लेके डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। जो कि हमारे अगर किडनी में स्टोन वगैरह आ गया है, जब कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको हम रिमूव करवाते हैं। तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है बॉडी की केयर करने के लिए। तो ये तो हमारी ज़िंदगी है, इस बॉडी को जीने के लिए ये ज़िंदगी मिली है। तो उसके ऊपर अगर परेशानियां आई हैं, परिस्थिति हमारी बिगड़ गई है, तो उसको ठीक भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने खुद ही डॉक्टर हो, समय के ऊपर मत छोड़ दो, दूसरे के ऊपर मत छोड़ दो। उसके लिए आप खुद ही अपना ऑपरेशन कर सकते हो, अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए, अपने हालातों को चेंज करने के लिए। अपनी फैमिली को सपोर्टिव हमें बनाना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ना कि
खुद भी टूटें और दूसरों को भी तोड़ दें, और खुद भी मायूस हो दूसरों को भी मायूस करो। मायूसियत को छोड़ के एक नए दिन की, नए समय की शुरुआत करनी चाहिए। ये जो हालात अगर हमारे चेंज होते हैं तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो आने वाले टाइम में बंदा सचेत रहता है कि ऐसा भी समा आ सकता है। ये मैं आज सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने आप को, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ मत करो, अपने आप को लूज़ मत करो और ब्लेम मत करो। सबसे बड़ी चीज़, किसी को ब्लेम मत करो, समय को, भगवान को, अपने बॉस को, अपना जो बिज़नेस पार्टनर है उसको, जहाँ खुद ही आप ओनर हो तो उसको भी, जहाँ खुद ही आप मेन बंदे हो करके तो भी मतलब उस चीज़ को मत करो। किसी भी को भी ब्लेम करने की जगह अपने आप को शार्प करो। जैसे कहते हैं ना कि सोने को जितना मेल्ट करेंगे, जितना उसको गर्म करेंगे तो उसकी चमक उतनी बाहर निकलती है। तो ये परेशानियाँ भी इसीलिए हमारे पास आती है कि हमारे जो टैलेंट को और ज़्यादा इसने निखारना होता है, तो इसके लिए वो हमारे पास आती हैं। और भगवान जानबूझ के भेजता है हमारे पास, ये भी बात है। भगवान उसी के पास है, ये परेशानियाँ, परिस्थितियाँ उसी की चेंज करता है जिसको, उसको पता है कि हाँ ये झेल सकता है, इसके अंदर विश्वास है अपने आप को दोबारा से खड़ा करने का। तो उसके पास ये परेशानियाँ, परिस्थितियाँ उनकी चेंज वो करता रहता है, इम्तिहान लेता रहता है। और भगवान उन्हीं को ज़्यादा लाइक करते हैं कि जो अपनी परेशानियों का खुद हल निकालें और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि हर किसी को मतलब आती नहीं है, और हर किसी के पास ऐसी सिचुएशन आती नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हर कोई तो ऐसा नहीं है, वो इतना अच्छा जी रहा है, वो इतने बुरे काम करता है तो भी उसकी बहुत अच्छाई हो रही है। लेकिन जो भगवान की कचहरी है उसमें कहीं ना कहीं जाके तो वो फंसेगा, और कभी ना कभी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वो करना चाहिए। कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल देना भगवान के हाथ में है। और मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान सभी लोगों की परीक्षा ज़रूर लेता है। तो हो सकता है कि ये हमारी, आपकी और सभी लोगों की, जैसे लास्ट 2 साल पहले ली है परीक्षा भगवान ने, और बहुत अच्छे से ली है। बहुत सारे लोगों ने उसको पास किया, ए ग्रेड में को, कुछ लोगों ने बी ग्रेड में कर लिया, कुछ लोग फेल भी हो गए। मतलब ये जारी रहता है, ये समय का चक्कर जो जारी रहता है। और ये चीज़ें भी ज़्यादा जारी रहती हैं कि हालात कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं तो कभी कभी बहुत बुरे भी हो जाते हैं। लेकिन हालातों को, दूसरे लोगों को कोसने की बजाय अपने आप को निखारें, अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें, ताकि ज़िंदगी के और ज़्यादा तजुर्बे हमारे पास आएँ और हम लोगों से वो शेयर करें। कहते हैं ना कि अगर बच्चा भूखा है तो चिड़िया भी तब तक उसको चोगा नहीं चगाती है जब तक वो चूं चूं नहीं करता है। तो ऐसे वो बोल नहीं सकता है तो चूं चूं करके ही करेगा ना। तो ऐसे ही भगवान भी तब तक हमारी नहीं सुनता है जब तक हम लोग कुछ चूं चूं ना करें, हम लोग कुछ काम ना करें, हम लोग अपनी तपस्या ना करें, हम लोग प्रैक्टिकल होके अपने जो काम में आगे ना बढ़ें। तो जब पसीना निकलेगा, जब शरीर घसेगा, जब दिमाग लगेगा तो तभी ही फल मिलेगा। तो मत परेशान होना कभी भी परेशानियों से, और अपने हालातों को कभी कोसना नहीं, हमेशा जिंदा दिल बन के आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि कुछ लोग अभी तो आपके साथ खड़े होंगे लेकिन एंड में कोई भी नहीं होता है। तो अपने ऊपर जितना हम भरोसा कर सकते हैं उतना किसी दूसरे पे नहीं कर सकते। भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते रहो ताकि ज़िंदगी और सुनहरी हो सके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।